हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 10वीं मॉक टेस्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के आंसर्स को बताने वाला हूँ। प्रीवियस में मैंने हिंदी और सोशल स्टडीज़ के सारे आंसर्स को डिस्क्राइब किया था, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेलन के आधार का व्यास 14 तो त्रिज्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर, लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 748 सेंटीमीटर की घात 2। एक बस में कुल यात्री 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, बाकी 60 यात्री बैठे हुए। बस में कितनी यात्री होंगे 90। नीचे दिए गए पैटर्न्स को देखना, आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4। अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ा दिया जाए तो आकृति 4 और 5 के बिंदुओं में कितना अंतर होगा, तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका अंतर आ जाएगा आपका 13। अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास लंबाई की रस्सी थी। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी के 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, अलेक्जेंडर ने अपनी रस्सी के 4 समान टुकड़ों में काटा। तो इसका हो जाएगा सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है, जॉन के पास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि दिया गया है, परिधि होता है आपका, वृत्त की परिधि आपका 2πr बराबर आपका दिया है 9π, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 2r इक्वल टू 9 और 2r क्या होता है व्यास। उसके बाद नीचे दिए गए रेलवे ट्रैक व्यवस्था में डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ट्रैक है जो एक के लंबवत होगा, वो होगा केवल ट्रैक नंबर 2 और 4। उसके बाद 22वां प्रश्न, समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज के PQRS का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर की घात 2। अगर हल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PQR है जो एक दूसरे को छू रहे 3 असमान वृत्त दिखाए गए, केंद्र को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया, तो ये कौन सी त्रिभुज होगा, विषम सम, यानी कि PQR ये कौन सा त्रिभुज है, विषम भुज त्रिकोण है। उसके बाद अगला प्रश्न, लूसी के पास 50 बिस्किट, इनमें से 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास कितना प्रतिशत बचा, 50%। इसे ज्ञात करके आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये तो इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट में मैसेज करें। इसका आयत का परिमाप निकालना है, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, तो 12 12 हो गया 24, 24 और 12 हो गया आपका 36। किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, इनमें से कौन सी होगी 17, इसका उत्तर हो जाएगा। एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना 48 रुपए की बख्शिश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुनी मिली, तो बीना को कितना मिला 24 रुपये, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न, ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्त PQRS के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त को छू रहा है, अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, PQRS का जो क्षेत्रफल होगा ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है, तो बहिष अंतः दूरस्थ कोण की योग के बराबर होता है, 80 धन 30 यानी कि 110 अंश का होगा। मैंने सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हल करा दिए थे, तो अब देखते हैं हम लोग विज्ञान के प्रश्न को हल करते हैं। तो विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, इसको हल करते हैं। 40वां प्रश्न से आप लोगों का विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। कोयला और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दोहन से क्या उत्पन्न होता है और इसके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है।
अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और पूर्ण दहन से ये उत्पन्न नहीं होता है। मोहन ने दर्शाए गए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया, देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया, उसमें बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। तो नीचे में कौन सी वस्तु पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती, लोहे की कील, स्टेपल पिन, एल्यूमिनियम फॉयल, कांच की चूड़ी। तो इसका हो जाएगा कांच की चूड़ी। सौर कूलर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, कांच का सेट। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे में एक फैक्ट्री, एक वाहित मल उपचारिक यंत्र संयंत्र गांव में दिखाया गया है। तो इसमें से आपको प्रश्न पढ़ना है, इसका सी ऑप्शन स्थान 1, 2, 3, 4 से हो जाएगा। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या होना चाहिए, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, ये गलत कथन है। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, वाहित मल, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक। तो इसमें से तीनों हो सकते हैं आपका जल प्रदूषण के स्रोत। सोडा अम्ल अग्निशामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसी कौन सी धातु है, गैलियम। उसके बाद है 55वां प्रश्न देखते, वायु में उपस्थित SO2 NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी के जल का pH मान में क्या हो जाता है, कमी आता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरूप सुचालक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, पैराफिन। तो कौन सा अपरूप सुचालक होता है, ग्रेफाइट। एन ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव होने लगता है, ऐसा कारण किस वजह से होता है, तो पायरूवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ये ऐसा संभव होता है। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि, इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था, उसके रुधिर में क्या था, शर्करा की स्तर अधिक था, इसलिए उसको इंसुलिन देने की सलाह दिया गया। न्यूरॉन में विद्युत आवेश कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ जाता है, डेंड्राइट, कोशिका काय, एक्सॉन, फिर एक्सॉन छोर। इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौग संचारित नहीं होता है, सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया। इसका हो जाएगा हिपेटाइटिस। The man was bitten by the dog. Which of these correctly rewrite the following sentences is active voice? The dog dash the man bites, bit, biting, bitten. इसका हो जाएगा आपका bit आ जाएगा। Which of the following words complete the given sentence correctly? The task has been equally divided between you and me. Which of the following verb is suitable to complete the given sentences? When Rohan was a small child, he dash spent hours every day playing marbles in the street. इसका हो जाएगा आपका would या was या फिर should या use। तो इसका हो जाएगा would। Which of the following option is suitable to start the sentence below? Dash the better team Australia lost the match against Bangladesh. डिस्पाइट बीइंग आ जाएगा इसका आंसर। विच आर्टिकल्स विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस? इल फिनिश द प्रोजेक्ट इज इन ईयर। तो इसका आ जाएगा आपका कौन से आर्टिकल, आई फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेपोजिशन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली? द प्लेन टू डैश एट 8:30 AM। अवे आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, डाउन आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? पेसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, मैथ डज नॉट इंटरेस्ट मी। तो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। उसके बाद 69 देखते हैं, विच ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉलोइंग सेंटेंस? योर हेल्थ इज डिस्ट्रैक्टिंग
डे बाय डे, सो यू डैश बेटर सी अ डॉक्टर, हैड आ जाएगा, सो यू हैड अ बेटर सी अ डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बोथ टॉलरेंस एंड एन एनिमल्स, आपका क्या हो जाएगा इसका सहनशील, कौन सा होता है आपका बियर। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। अगर रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। थैंक यू।